चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इरडो के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा सवाल है, मैथमेटिकली सवाल थोड़ा टफ भी है। ये सवाल हालांकि हम लोगों ने क्लास में कर भी रखा है, और जब हमने क्लास में सवाल किया था तो हमने थोड़ा सा और ज़्यादा एलेबोरेटिव तरीके से किया था। हमने इसमें और भी बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, लेकिन चलिए फिलहाल तो इसको देखते हैं। सवाल क्या है? A point A moves uniformly with velocity v such that v is continually aimed at a point B, which in its turn moves rectilinearly and uniformly with speed u, which is less than v. तो अभी तक जो बात बोली गई है मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ। At the initial moment of the time, v is perpendicular to u and the points are separated by distance l. Situation is something like this. ये आपके पास बड़ा स्ट्रेट लाइन है, ये इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है। यहां कहीं कोई पॉइंट है B जिसके पास रेक्टिलीनियर वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग कांस्टेंट वेलोसिटी है u। दूसरा कोई A है जो यहां कहीं है, बड़ा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और A के पास स्पीड कांस्टेंट है, बड़ा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, और इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड बी है। मतलब अभी बी यहां पर है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, फिर बी यहां कहीं पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी यू हो जाएगी, बी यहां हो जाएगा वेलोसिटी यू हो जाएगी, बी यू हो जाएगा वेलोसिटी यू हो जाएगी। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड बी। ठीक है, ये वाला जो सेपरेशन है, ये मुझे एल गिवन है, और मुझसे पूछा है कि हाउ सून विल द पॉइंट्स कन्वर्ज। मतलब ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ये कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे। बड़ा बिल्कुल करेंगे। और सवाल की लैंग्वेज से इस बात का आइडिया लग गया है कि शुरुआत में इन दोनों के बीच सेपरेशन एल है और कब सेपरेशन इनके बीच में जीरो होगा। सो इट समहाउ रिलेट्स कि हमें इसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाले फॉर्मूले से करना है। बिल्कुल करेंगे, बस इस बार वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट नहीं है। तो सर क्या करेंगे, सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। सुनिए बेटा, मैं इस सिचुएशन को तुम बेटर तरीके से एनालाइज कर पाऊं इसलिए मैं इस बी वाले पॉइंट को तो कैट कह रहा हूं और इस ए वाले पॉइंट को मैं डॉग कह रहा हूं। ऐसा मान लीजिए कि कैट के पास सामने की तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से लगातार स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करती रहेगी, और ये डॉग है, और डॉग के पास वेलोसिटी जो है वो v है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, और डॉग की जो भी वेलोसिटी होगी वो हमेशा कैट की तरफ होगी। कैट यहां है तो वेलोसिटी u, कैट यहां है तो वेलोसिटी u, कैट यहां है तो वेलोसिटी u, कैट यहां है तो वेलोसिटी u। यूं चलते चलते कभी न कभी दोनों मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो किसी टाइम t पर दोनों मीट करेंगे ऐसे। जो आपकी कैट है वो बड़ा चलते चलते यू आएगी, और आपका डॉग बड़ा चलते चलते यू आएगा। डॉग के लिए बड़ा मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एक्स एक्सिस के अलोंग तो दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट सब बच्चों को नजर आ गया होगा कि अगर टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर अगर मिलते हैं तो दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग सेम है, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स ut। चलिए बच्चों करते हैं। बीच में एक ऐसा इंस्टेंट लेते हैं जब लेट से आपकी जो कैट है वो यहां कहीं है और डॉग आपका यहां कहीं है। ये आपका डॉग की जो वेलोसिटी है वो ऑफ कोर्स बड़ा पाथ के टेंजेंशियल है ऐसे, और इसकी जो भी वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड कैट। तो इसका मतलब जरूर आपकी कैट यहां कहीं है। मैंने बेटा डॉग ये लिख दिया है और कैट बेटा ये लिख दी। कैट के पास इस तरफ वेलोसिटी u है। फेयर एनफ। लेट्स से कि एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल आपका थीटा है। मेरा भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखने का मन है जस्ट बिकॉज कि मैं पता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का ही ये सवाल है, क्योंकि शुरुआत में सेपरेशन l था, बाद में सेपरेशन 0 हो गया, तो सारा हिंट इस बात का है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का ही ये सवाल है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल भी तो थीटा है। इस u के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा u sin थीटा।
ये जो u sin थीटा है ये डॉग और कैट को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ऑफ कोर्स ये कैट और डॉग को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको रोटेट कराने के लिए जिम्मेदार है। कैट और डॉग के बीच जो सेपरेशन है उसको चेंज करने की जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ v की और u cos थीटा की है। v से डॉग नजदीक आ रहा है और u cos थीटा से कैट दूर जा रही है, तो इन दोनों के बीच में जो आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गई है दैट इज ऑब्वियसली v माइनस u cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का अर्थ तुम जानते हो, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अगर इन दोनों के बीच में लेट से किसी टाइम पर सेपरेशन x है, लेट से बेटा किस टाइम पर सेपरेशन x है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट इज बेसिकली माइनस dx बाई dt। बेटा माइनस किस बात का? माइनस इस बात का कि ये सेपरेशन घटाने के लिए जिम्मेदार है, और x क्या है? एक तरीके से सेपरेशन है। अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट होती जैसे पिछले वाले सवाल में थी, तो हम सीधा लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू टाइम इज टोटल सेपरेशन कवर्ड। यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट नहीं है। सर कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये एंगल लगातार थीटा चेंज हो रहा है, और अगर एंगल लगातार थीटा चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगातार चेंज हो रही है। हम बड़े आराम से ऐसा कह सकते हैं कि v माइनस u cos थीटा into dt is equals to minus dx। इंटीग्रेट x की बेटा वैल्यू शुरुआत में सेपरेशन कितना था? l, बाद में सेपरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, बेटा dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x। लिमिट बेटा कहां से कहां तक लगाऊंगा? l से 0, माइनस पहले से लगा हुआ है तो l आ जाएगा। वैसे बेटा वो 0 माइनस l आएगा, लेकिन एक माइनस बाहर है तो वो l ही आ जाएगा। ये वाली बात हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt जो है ये स्मॉल सेपरेशन कवर्ड है। पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे तो छोटे छोटे सेपरेशन कवर्ड, कुल मिलाकर सेपरेशन कितना कवर करना है? l करना है। ये बात हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगर आपकी कभी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर कांस्टेंट होती तो हम ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू टाइम इज इक्वल्स टू कितना सेपरेशन कवर करना है। अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू कितना सेपरेशन हमें कवर करना है। ठीक है, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। चलिए बेटा वापस आता हूँ, इस इंटीग्रेशन में आता हूँ। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है ना, वापस इंटीग्रेशन में आता हूँ। मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया v dt कहां से कहां तक? 0 से लेकर t तक, किसी टाइम t पर बेटा मिल रहे हैं, माइनस u cos थीटा इंटू dt इज इक्वल्स टू एस एल। इंटीग्रेशन बेटा कहां से कहां तक? 0 से लेकर t टाइम तक। ये t मुझे निकालना है। ये वाला इंटीग्रेशन बेटा आसान सा है। v आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन dt। बेटा वहां पर आपका u बाहर है, निकालना चाहो बेटा बाहर निकाल सकते हो, दैट इज cos थीटा इंटू dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन बेटा? 0 से लेके कैपिटल T तक, एंड दैट इज इक्वल्स टू L। ये वाला इंटीग्रेशन तो आसान। dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके t तक, तो ये तो आ जाएगा vt माइनस u cos थीटा dt इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, इट शुड बी इक्वल टू L। अब यहां पर बेटा जो मेन फंसने वाली बात है वो ये है कि ये वाला इंटीग्रेशन हमें ऐसा लग रहा है कि डुएबल नहीं है, क्योंकि थीटा जो है वो टाइम के साथ कैसे कैसे वेरी कर रहा है हमें नहीं पता। भाई थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता तो हम फिर भी शायद इंटीग्रेट कर पाते। यहां पर तो थीटा और टाइम के बीच में फंक्शन ही नहीं पता। कॉस थीटा को बाहर भी नहीं निकाल सकता क्योंकि हमारा थीटा कांस्टेंट नहीं है। तो हम फंस गए, एक बार हम फंस गए। तो हमें एक तरह से इस कॉस थीटा dt का इंटीग्रेशन चाहिए। मेरे पास कॉस थीटा dt का इंटीग्रेशन निकालने का एक छोटा सा जुगाड़ और है। सुनना बेटा, ध्यान दीजिएगा। इस डॉग के पास है ना एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेलोसिटी है, एंड दैट वेलोसिटी इज ऑब्वियसली v cos थीटा। ठीक है, मैं जानता हूं कि ये वाली वेलोसिटी जो है v वेरिएबल है। मैं 0 से लेकर t टाइम तक इसने जो भी x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकाला है वो सारा जोड़ दूंगा और उसको ut के बराबर कर दूंगा, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग तो जितना कैट आगे गई है, x एक्सिस के अलोंग तो हमारा डॉग भी तो उतना ही गया है। तो मैं बड़े आराम से इस बात को कह सकता हूं कि
वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ डॉग इज u cos थीटा, और उसका एक्स एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि दिस मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा टाइम। मुझे तो पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है डॉग का, यहां से लेकर यहां तक एक्स एक्सिस के अलोंग पूरा निकालना है, तो ऑब्वियस बात है उसको जोड़ लो। कहां से कहां तक? जीरो से लेकर कैपिटल टी तक। जीरो से लेकर कैपिटल टी तक मैं इसको जोड़ूंगा तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग, डॉग का एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तो ऑफ कोर्स कैट के एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही आएगा। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो कैट का डिस्प्लेसमेंट था। यहां से v बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो। इस इंटीग्रेशन cos थीटा dt की वैल्यू मुझे पता लग गई है ut, ले बेटा दैट इज cos थीटा dt इज ऑफ कोर्स ut अपॉन। तो हमने बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करके ये वाला इंटीग्रेशन कर लिया। सोच लेना बेटा इस बात को कि हमने थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल कर उसे इंटीग्रेट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस cos थीटा को दो स्टाइल से निकालने की कोशिश की। ये cos थीटा एक बार तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में आ ही रहा था, यही cos थीटा एक्सप्रेशन में एक जगह और आया, कहां पर? उस डॉग की जो वेलोसिटी थी उसकी एक्स एक्सिस के जो कंपोनेंट था उससे, और मैं जानता हूं कि इसका एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट और कैट का एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट तो सेम आएगा, तो उसमें भी cos थीटा dt आया। इन दोनों cos थीटा dt का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर कैपिटल टी के ये तक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मेरा काम बन गया है। इट सेज दैट ये तो बेटा vt माइनस u टाइम्स, बेटा बोलना क्या इंटीग्रेशन आया है? इंटीग्रेशन आया है ut अपॉन v, ठीक है बेटा, ut अपॉन v शुड बी इक्वल टू l। सॉल्व करते बेटा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है, टाइम इज इक्वल्स टू lv अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इतने टाइम बाद बेटा आपके कैट और डॉग जो है वो एक जगह यहां मिल जाएंगे, ये हमारा आंसर है। हालांकि इसमें छोटे छोटे सवाल और ही पूछ सकता था। बताओ इस दौरान कैट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ut। इस दौरान डॉग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डॉग का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ut होगा, इस तरफ l होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग विल बी दिस, पाइथागोरस थ्योरम से कहेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ ut का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। कोई पूछ ले कि डॉग की डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, तो मैं बोलूंगा कि पूरे रास्ते भले ही डॉग की वेलोसिटी वेरी कर रही हो लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है। तो यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब जो पाथ लेंथ है, वो तो vt होगी बेटा। जो पाथ लेंथ है ये तो आपकी vt होगी, ये जो पाथ लेंथ है ये v इंटू कैपिटल टी। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। मेन चीज तो टी निकालना है, टी निकालने के बाद तो सारे के सारे काम आपसे बड़े आराम से बन जाएंगे। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा कि आप एक सवाल घर पर जरूर ट्राई करें कि t इज इक्वल्स टू जीरो पर, सवाल बेटा हमारा हो चुका है, मैं ऐसे एक जनरल बात और कर रहा हूं। t इज इक्वल्स टू जीरो पर आपका ये जो डॉग है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और इसका आंसर आप बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं पहले बोल दूं बेटा डॉग के पास एक्सेलरेशन होगा होगा होगा। सर क्यों होगा? उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है बेटा, स्पीड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो उसके पास एक्सेलरेशन तो होगा। तो t इज इक्वल्स टू जीरो पर डॉग का एक्सेलरेशन कितना है ये जरूर निकालेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। इसका अगर सॉल्यूशन देखना हो तो बेटा मैंने क्लास के अंदर करा रखा है कि डॉग का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका भी मैंने करा रखा है, तो मैं उसका वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपका अगर आंसर मैच करना हो तो आप वहाँ से आंसर मैच कर लीजिएगा, है ना। उसमें मैंने बाकी सारे सवाल भी कर रखे हैं आपको अगर देखने हो। हालांकि मेन चीज़ तो टी निकालना है, टी आ गया तो सब कुछ ही आ गया।